नहीं है पीएम साहब में हिम्मत। झांसी में 2-2 ओवर ब्रिज बने थे, किसने बना दिए? कांग्रेस सरकार ने। हम तो कह रहे तुम पप्पू और हम पप्पू, तुम भी पप्पू। आप बताओ ना, पप्पू है, क्या बात करते हो? सबको पप्पू बोल पाएंगे आप लोग? सब सीट से उतर के हमको बोलेंगे उतरो आओ अभी हाल बोलो थे हम। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, मैंने मांगी थी नौकरी और तूने दे दिए नमक तेल चना। तो जय स्थिति है। हम लोग तो बेरोजगारी है ना। बेरोजगार नहीं है, जो 1.5 लाख का मोबाइल रखे, 1.5 लाख का मोबाइल रखा वो करना नहीं चाहता, वो बेरोजगार है। बेरोजगार है कि नहीं? पहले बताइए। हम नहीं है। अभी 5 मिनट पहले आप बोले कि आप बेरोजगार हैं। ये कहा कि आप 5 मिनट पहले बोले थे। हमने नहीं, इनने बोला ये बगल में रिकॉर्डिंग चेक करो ना आप, वो तो एविडेंस है आपके पास। हम लोग तो बेरोजगारी है ना। जो अधकचरा जानकारी होती है कुछ लोगों को, पूरी जानकारी नहीं होती, बहस में पूरी करते हैं। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग झांसी की कचहरी में, कुछ वकील हैं हमारे साथ, बातचीत शुरू कर रहे हैं। धूप है, गर्मी है, वकीलों ने मुझे उधर से उठा के इधर ला दिया है। बोले कि उधर बात मत करिए, उधर खड़े होंगे तो दिक्कत होगी और इधर बात करेंगे। और बातचीत शुरू होती तो मैंने पूछा कि जगह चूज़ करने की वजह क्या है। तो वकीलों के आपस में भी अपनी खेमेबाजियाँ होती हैं, हो सकता है मसला वो भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, खेमेबाजियाँ होंगी। लेकिन इस बातचीत की शुरुआत में, चूँकि कचहरी एक देश की सबसे अद्भुत जगहों में से एक होती है, कचहरी के बारे में कहा, कचहरी और नगर निगमों के बारे में कहा जाता है कि एक बार चक्कर जरूर लगता है सबका जीते जागते। नगर निगम में प्रमाण पत्र और पैमाइश के लिए, और कचहरी में तमाम मुकदमे के लिए और तमाम सर्टिफिकेट वगैरह के लिए। अरे अंकल जी, आप आएंगे कैमरे में? नहीं आने के नहीं, आप हमसे सवाल पूछो, हम क्रॉस करेंगे, आप बताओ। अच्छा, करेंगे। एक बात बताइए, अब आप पर मैं आपसे मुखातब हूँ। कचहरी के चक्कर के बारे में आपने एक सूक्ति कही है, आपने एक बयान दिया है, वो बयान क्या है वो बता दीजिए। कैसा बयान दिया कि त्रेता युग में अगर कचहरी होती तो? हाँ, तो भगवान राम को भी कचहरी आना पड़ता। अच्छा, बिल्कुल। जब भगवान राम को भी कचहरी आना पड़ता, किस तरह के मुकदमे होते उन पे? अरे जौन हिसाब से, जैसे उन्होंने किसी को मारा है, भले ही राक्षस को मारा, लेकिन कानून तो हाथ में लिया। हाँ, बजरंगबली ने लंका जला दी, किसी के घर में उनने पूरी लंका ही जला दी, तो मुकदमा तो चलता। आगजनी का मुकदमा बिल्कुल चलता भाई, क्योंकि अब वो त्रेता का समय था, वो आज कलयुग है, तो कलयुग की व्यवस्था अलग है। कलयुग की व्यवस्था अलग है। त्रेता में था तो मामला कोर्ट कचहरी तक नहीं गया। जी, क्या बोल रहे हैं? कुछ पूछ रहे थे, क्या चल रहा है? अरे हम तो ऐसे ही बदकही करने आए। अच्छा, बदकही में कभी कभी धीमे से हम राजनीति निकाल देंगे। अभी तो हम पूछे थे कचहरी के बारे में। हाँ, कचहरी कैसी चल रही सुबह की? हाँ, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा? बढ़िया चल रही। सुबह मॉर्निंग आ जाते 8 बजे, जल्दी सारे लोग खुश हैं, 1 बजे फ्री हो जाते, 1:30 बजे। अच्छा, बिल्कुल। हमको लोग पूछते हैं, हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप ये जैकेट डाले हुए हैं गर्मी में, हम तो इसमें जेब बहुत सारी है, अंदर जाली लगा है तो गर्मी नहीं लगता है। वकील काला कोट पहन रहे हैं और सालों से पहने आ रहे हैं, वो आप लोग गर्मी नहीं लगता काले कोट में? हम लोग आदी हो गए हैं, कानून को फॉलो करते करते आदी हो गए हैं जैकेट और कोट में, क्योंकि अब आदत हो गई हम लोगों को। और दोपहर में हम लोग चले जाते हैं तो गर्मी जाके घर में अपना ठंडे में रहते हैं जब तक गर्मी होती है। और अब तो हम लोग आदी हो चुके हैं, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बस सारे मुकदमों बाजी करने के बाद गर्मी हम लोगों में ऑलरेडी पहले से ही रहती है, वकीलों में। तो कोर्ट में अंदर एसी चलता है कि नहीं? एसी चलता है, पंखे चलते, कूलर, सब कुछ है, पर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों की, यहाँ पे वकीलों के चैम्बरों की लाइट की दिक्कत हो जाती है। तो कभी जा रही आ रही, कहीं ये व्यवस्था नहीं है सरकारी, हमारे कोई सुविधाएं नहीं है सरकारी, कोई सरकार से पेंशन नहीं है। ये सब चीजें भी तो उपलब्ध कराएं, वकील भी तो इंसान है। वकीलों को पेंशन चाहिए सरकार से? नहीं दे सकती सरकार, सबको दे सकती है, सारे सरकारी विभागों को दे सकती है। हम लोगों की कोई इनकम शो नहीं कर पाता है कि कितना कमा रहे हैं। हम लोग तो बेरोजगारी है ना सरकार की नजर में। तो कोई सरकार ने इनकम का सर्टिफिकेट तो हम लोग। बेरोजगार मत बोलिए, अजीब सा लग रहा है सुनने में। वकील हैं, केस आया कि नहीं आज? को केस मिलेगा तब रोजगार मिलेगा। अच्छा, सीजनल रोजगारी है। रोजगार तो बंद कर दिए सरकार ने।
सारे चाह रहे हैं? सरकार सैलरी दे। हाँ, सरकार सब वकीलों के जिनके रजिस्ट्रेशन है उनको 10-10 हजार रुपए महीने की पेंशन अपने गुजारा भत्ता के लिए अलाउ करे। अच्छा, बिल्कुल, जितने हम लोग फीस देते हैं हर चीज सरकार ऐसा है सबमिट भी कि करते हैं। इसका एक मापदंड होना चाहिए बिल्कुल कि 60 वर्ष बाद में, जैसे 60 वर्ष में कोई गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसको गवर्नमेंट पेंशन देती है। जैसे सांसद विधायक है, एक बार सांसद विधायक बन जाता है उसके बाद उनको पेंशन चालू हो जाती है। तो ऐसा अधिवक्ता को भी, जैसे अधिवक्ता भी बीमार होता है तो उसे बीमारी स्वास्थ्य के लिए उसे फंड मिलना चाहिए। जब वो वृद्ध होता है तो उसके लिए फंड, और जब वो आता है वकालत में तब भी सरकार को कम से कम 5 साल के लिए तो उसे प्रोत्साहन राशि देना चाहिए ना, इसमें रहता है 5-10 ना? साल तो अच्छा, इस पे ऐसा कुछ पैरामीटर लगाना चाहिए कि कितना केस हारे, कितना केस जीते, ये सब भी लगाना चाहिए। हो सकता कोई हाई कोर्ट का डिक्लेरेशन हाई कोर्ट मांगता है तो उसमें हम लोग देते हैं। मान लीजिए कोई वकील ऐसा हो कि मान लीजिए वकील तो केस हारते जीतते ही हैं, अब कोई वकील एकदम खराब हो, उसका वो केसे पे केसे हारे जा रहा है, को केसे नहीं जीता, अब वहू को पेंशन मिल रहा है, जो केस पे केस जीता जा रहा है वहू को पेंशन मिल रहा है। 5 साल का वेरिफिकेशन होता है इसमें। वेरिफिकेशन किया जाता है बार काउंसिल से, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से। तो ये चूंकि सभी लोगों का वेरिफिकेशन होता है वकीलों का, इस वजह से ये नहीं पूछ रहा हूँ। ये जो क्लाइंट आता है उसके केस पर निर्भर करता है। मान लो कोई किसी के साक्ष्य नहीं है और वो हमें वकील कर लेता है तो निश्चित है वो हारेगा, लेकिन उसको बचाव पक्ष के लिए वकील तो करना ही है, उसमें वकील की कोई दोष नहीं रहता है। कि क्रिमिनल केस लड़ते हैं, कौन सा केस लड़ते हैं? सब लोग क्रिमिनल केस लड़ रहे हैं। पारिवारिक, सिविल, जो भी जमीनी सब संबंध मिल जाए, जो मिल जाए। अलग क्रिमिनल 138 और फैमिली कोड, सिविल का काम अलग है। इन लोग का काम अलग होता है। तो आप लोग कौन से वकील हैं? जो है सिविल का अलग रहता है, क्रिमिनल का अलग रहता है, इस तरीके से अलग अलग है। वकील होता है लेकिन उसका सिविल नेचर का है, जैसे हम लोग क्रिमिनल नेचर के हैं तो हम क्रिमिनल का करते हैं, सिविल का अलग करता है, पारिवारिक का अलग, मोटर एक्सीडेंट का अलग, तमाम तरह के अलग अलग विग बटे हुए हैं। तो जिस उसमें होता है बैंक का अलग, जो जिसका होता है वो उसकी वकालत करता है। जो जिसका स्पेशलिस्ट अलग होता है, सर्जन अलग होता है, इसी प्रकार अधिवक्ता भी अलग है। सबसे बढ़िया पैसा किस वकील को मिलता है? कौन वाले वकील को सबसे बढ़िया पैसा मिलता है? टैलेंट के ऊपर है, ये टैलेंट। वकील को पैसा बाद में मिलता है, पहले पुलिस को पैसा मिल जाता। आप मामला गड़बड़ा देंगे। अब वकीलों का चेहरा आ रहा है। जब थाने में सारे मामले निपट जाते हैं, टैलेंट के ऊपर है, जो जैसा फाइट करेगा वो उस हिसाब से फीस पाएगा। ऊपर अधिवक्ता की योग्यता के ऊपर है, जो जैसा काम करेगा उसी हिसाब से उसका पैसा मिलता है। हम लोग सुनते हैं, देखो बाइक की वजह से दिक्कत हो रही है क्या विजय? अच्छा, हम लोग सुनते हैं कि कुछ वकीलों के बारे में कि भाई साहब वो एक बार कोर्ट में खड़े होते हैं, कोर्ट में खड़े होने का 2.5 लाख रुपया चार्ज होता है। वो सुप्रीम कोर्ट का है, तारिक पेशी 2 लाख रुपए कपिल सिब्बल की है, उनका है। हाँ, 5 लाख हरीश सालवे, हरीश सालवे का। हाँ, हरीश सालवे का 5 लाख रुपए तारिक पेशी। और यहाँ कोई 5,000 क्या 2,000 नहीं देता तारिक पेशी। 1 लाख 2 लाख तो फाइल देखने का ले लेते हो, केस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे। 2 लाख फाइल देखने का, पहले केस क्या है कि हम फाइल देख लें और फिर इसके बाद डिसाइड करेंगे। मतलब 5 लाख रुपए पर मंथ पर हेयरिंग है। सबका अलग होगा, सुप्रीम कोर्ट का अलग, लोअर कोर्ट का अलग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलग, सब अलग अलग है, पारिवारिक के अलग। अरे वहीं पे आ रहे हैं, धीरे धीरे सब धीरे धीरे बात वहीं आएगी सारी। हाँ, माहौल बना रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे बात। समर है, चुनावी सूचना इकट्ठा कर रहे हैं या कौन, मतलब हम वकीलों की समस्या? ये नहीं, अभी भी भाई साहब बता दिए, माहौल बना रहे हैं अभी हम। अच्छा। हाँ, अभी इंजन गर्म हो रहा है। अभी सपा भाजपा कांग्रेस शुरू होगा ना जब, तो कैमरा बंद करके भागना पड़ेगा। हाँ, तो बताइए आप लोग आप क्या कर रहे हैं? सरकार ने अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कोई काम नहीं करा। इस सरकार ने चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अधिवक्ता के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करा। अधिवक्ताओं को पेंशन चाहिए सरकार से, और क्या चाहिए? अधिवक्ताओं को पेंशन के अलावा जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनको किताबें नहीं है, उनको ड्रेस नहीं है, और उनको एक हम लोगों की सोसाइटी बनती है, अधिवक्ताओं को सरकार जमीन देती है जहाँ एक हम लोगों की सोसाइटी बनती है रहने के लिए, वो कहीं कोई सुविधा नहीं है हम लोगों के लिए। करती है सरकार। अच्छा। हर जगह और जगह है, हर प्रदेश में। और 40 साल की वकालत के बाद महाराष्ट्र में, राजस्थान में और सभी प्रदेश में 15 लाख रुपए दे करके अपना रजिस्ट्रेशन जो है
सरेंडर कर दें और आपको 40 लाख मिल जाए। और यहाँ की सरकार दोगलापन, 5 लाख रुपए, वो भी 5 लाख जब मिलेंगे जब तुम मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों को भी नहीं मिले, चप्पलें गिर जाए तुम्हारी, ये स्थिति है यहाँ पर। अच्छा, पहले की सरकारों ने किया था क्या? पहले की सरकारों का अपना नियम रहा होगा, उससे हमें क्या लेना देना, उस बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? आज की स्थिति पूछो ना यार। हम सबके बारे में पूछेंगे। नहीं पूछ सकते, इसलिए नहीं पूछ, क्योंकि पहले तुम हते ही नहीं। हमारा कोई लाभ नहीं दिया, कोई लाभ नहीं दिया पिछली सरकारों ने किया, इस सरकार ने भी नहीं। पिछले पूछने के संज्ञान में ही नहीं थी ये उत्तर प्रदेश शासन के, अब आई है जब हम लोग जागरूक हुए हैं। ये बिल्डिंगें किसके सरकार की बनी है? किसने बनवाई? भाई समाजवादी पार्टी ये जो बिल्डिंगें जो बनी, ये बोलो ना। एक्चुअली क्या है, जो अधिवक्ताओं के लिए जो योजना है वो सरकारें नहीं बनाती हैं। सर मुलायम सिंह सरकार में जरूर एक अच्छा काम हुआ है कि जो भी अधिवक्ता टीन के उनकी सरकारों ने दिया है। जो चैम्बर बने ना, समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री उनने थे, उन्होंने ये वकीलों को पक्के चैम्बर बनवाए थे। ऐसा नहीं है, जो सरकार ने किया उसके लिए वकील कहेंगे, और जो सरकार नहीं करेगी उसके खिलाफ में वकील कहेंगे। हमने ही ये सारे चैम्बर बनवाए, जितनी बिल्डिंगें बनी हैं अभी कचहरी में स्थित हैं, समाजवादी पार्टी की देन है, उन्हीं की बदौलत ये सब खड़ी हुई हैं। उन्हीं ने चाहिए था, जैसे मान लो अधिवक्ता बढ़ रहे तो भाइयों से निवेदन ये है, जो भी गवर्नमेंट आए सबसे पहले रोजगार का ध्यान दे। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं, निजीकरण बढ़ता जा रहा है हर क्षेत्र में। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात है, रेलवे में पहले वर्कशॉप में कम से कम 5-10 हज़ार आदमी कर्मचारी था, आज 4 हज़ार कर्मचारी बचा है। रेलें बढ़ रही हैं, कर्मचारी क्यों घट रहे हैं? और आप एक चीज़ बताइए, आपने कई बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, जो निजी बैंकों को बढ़ना चाहिए था वो कम होता जा रहा है। सरकारी बैंक कम हो गए, निजीकरण बढ़ रहा है। और उसके बाद आपने कैग के आंकड़े बंद कर दिए, ऑडिट बंद करा दिया, डिफेंस का ऑडिट बंद करा दिया। अगर हम आपको 100 रुपए देते हैं तो अधिकार भी है हमारा पूछने का कि हमारा 100 रुपए कहाँ कैसे खर्च हुआ। आपने सिग्नल डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया है, ऑडिट बंद करा दिया डिफेंस का, वो ही मर्ज करते जा रहे हैं। अच्छा, हर साल वैकेंसी हर साल रख दो ना भाई। CGL SSC में वर्ष के लिए गलती थी, इस बार कम होता जा रहा है, UPSC में भी कम होता जा रहा है। तो हमारा निवेदन यही, कोई भी सरकार आए रोजगार पे जरूर ध्यान दे, किसानों को और रोजगार पर। समाज के मिलेगा तो सार व्यवस्थाएं सब अपने आप ठीक हो जाएंगी। देखिए, समाज के 3 वर्ग होते हैं, ठीक है, 3 वर्ग। इन 3 वर्गों के बारे में 2 बातें आम होती हैं। ये 3 वर्ग हैं, पुलिस, पत्रकार और वकील। ठीक है, पुलिस वाले टहल रहे हैं, पत्रकार आप लोग, वकील आप लोग, पत्रकार हम। ठीक है, अब इनके बारे में 2 बातें आम हैं। एक तो पहले इनको लोन नहीं मिलता और रेंट पे घर नहीं मिलता, ठीक है, और दूसरा सबको चुल मची होती है कि भैया इनका वोट किधर गिर रहा है या इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है। ठीक है, तो पहले वाले वोट करते हैं कि रोजगार तो ये है कि टैलेंट के ऊपर वो भी मिलता है। नहीं ये नहीं कह सकते। आप बताइए, हमारे टाइम में 100 रुपए की एटलस साइकिल आती थी, 100 रुपए की एटलस साइकिल आती थी, वो नहीं खरीद पाए थे हमारे माता पिता। आज जरा से बच्चे 20-20 हज़ार के मोबाइल लिए घूम रहे, ये कहाँ से आ रहा पैसा? ये बेरोजगार है बच्चे, पैसा कौन बच्चा लेके बताओ? सारे लो हमारे ही पास है, सभी पे ही है। ये मोबाइल 10-20 हज़ार के लिए घूम रहा है, ये पैसा नहीं आएगा, रोजगार नहीं करे, कहाँ से आ रहा है? अभी आप भैया आप रोजगार की बात कर रहे थे। तो रोजगार एक अलग टैलेंट के ऊपर रोजगार मिलता है। ऐसा है, आपने भी इसी गर्मी में देखा। एक सेकंड, मुझे बड़ा रोचक लग रहा है। भाई साहब अभी रोजगार की बात कर रहे थे कि रोजगार नहीं है वकीलों के पास, और अभी बोल रहे हैं कि 20-20 हज़ार के वकील मोबाइल ले घूम रहे हैं लोग। हाँ, चला रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है, टैलेंट के ऊपर। नहीं भाई, टैलेंट के ऊपर। वो मोबाइल जो भैया कह रहे हैं, वो मोबाइल बच्चों का कि माँ बाप का? माँ बाप के मोबाइल से बच्चे खेलते हैं, कह रहे हैं वो बात नहीं। बच्चों हम तो ये कहते हैं ऑडिट बंद क्यों करा दिए गए हैं? अरे एक बात बताइए, मोबाइल रखने में क्या दिक्कत है? बढ़िया उसमें गेम खेला जाता है, वीडियो आता है उसमें है। अरे बढ़िया EMI पे मोबाइल मिल जाता है आजकल। देखिए मोबाइल जो है, देखिए टैलेंट बढ़ता है, शिक्षा बढ़ती है, हर चीज का ज्ञान है, जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, इसलिए लोग जानकारी के लिए मोबाइल भी खरीद रहे हैं। 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, एप्पल का 1.5 लाख का मोबाइल खरीद। आप ये बताओ, जो 1.5 लाख का मोबाइल रखेगा वो बेरोजगार कहाँ है? और क्या, कोई बेरोजगार नहीं है? बताओ, बेरोजगार नहीं है जो 1.5 लाख का मोबाइल रखे। 1.5 लाख का मोबाइल रखा वो करना नहीं चाहता, वो बेरोजगार है। जो धूप में काम करना नहीं चाहता, हम टोपी लगा के आए काम करने,
हम टोपी लगा के आए हैं काम करने, 1000 रुपए कमा लिए। अब ये बताओ इतनी धूप में हम बेरोजगार नहीं, बेरोजगार वो है जो करना नहीं चाहते। बेरोजगार है कि नहीं पहले बताइए? हम नहीं है। अभी 5 मिनट पहले आप बोले कि आप बेरोजगार हैं। ये कहा कि आप 5 मिनट पहले बोले थे। हमने नहीं, इनने बोला, ये बगल में ये भाई साहब बोले। भाई साहब 1 सेकंड पहले रुक जाइए। आपका अपना नाम बताइए अपने आप। मुकेश जी, आप अभी रुके रहेंगे। आपका मुकदमा छूट जाए, आप जाएंगे नहीं, रुके। इन्होंने बोला था कि नहीं, पहले बताइए कि बेरोजगार। ये इन्होंने बेरोजगार ये हैं, हम नहीं। वीडियो प्ले करवा दूंगा। अरे नहीं, ये बेरोजगार रिकॉर्डिंग चेक करो ना आप, वो तो एविडेंस है आपके पास। फिर सुनो, ऐसा है कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, मैंने मांगी थी नौकरी और तूने दे दिए नमक तेल चना। तो जय स्थिति है। मिल रहा ना। पहले ये कहाँ पढ़ के सुना है, ये बताइए? मैंने मोबाइल में मंगाया ना, मैंने। अरे मेरे ही मोबाइल में है कि जय स्थिति है देश की। मोबाइल मत दिखाइए, बोल देंगे रोजगार है आपके पास। अरे आप ये देखो, जो वकीलों की समस्या है, हम लोग पसीनों में, बुंदेलखंड में इतनी गर्मी होती है कि बाकी और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ही 7 बजे ही कचहरी होती। आप ये देख लो, 3 सेट पे कैसे तजते हुए उसमें वकील लोग लगातार लगे हैं। ऐसा नहीं है, इसमें भी सरकार का कसूर है। प्रेजेंट सरकार 44 डिग्री तापमान है, इसमें भी सरकार अपराधी है। अब भाई विपक्ष को तो यही लगेगा। भाई साहब बहुत जरूरी बात कर रहे हैं कि 44 डिग्री सरकार की गलती है। ये भाई साहब का कहना है, भाई साहब का कहना है कि ये देखो तापमान, अब तापमान। लेकिन आप सुनिए, मैं थोड़ी शिक्षा मेन चीज है, रोजगार और शिक्षा। वो अगर उस पर सही लाइन पे आ जाए तो कोई परेशानी रहेगी, व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और शिक्षा मिलेगी। आज जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगारी में घूम रहे हैं, क्योंकि उनका पढ़ना लिखना सब बेकार हो चुका है। लेकिन सर देखिए मेरा एक मिनट हाँ, एक सेकंड। सिर्फ जनता चाहती है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, बाकी सब कोई किसी जरूरत नहीं है। मेरा एक तर्क है, मेरा एक छोटा तर्क है। कोई मोबाइल खरीद रहा है, ठीक है, कोई मोबाइल भीजर के रखा है। एक तो ये बड़ा सा बहुत वेग और बहुत फैली हुई बात है कि कोई मोबाइल रखा है। हमको पता नहीं कितने घरों में मोबाइल है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है आज भी बटन वाले मोबाइल चला रहे हैं। ये ऐसे थोड़ा सा ना कठिन सी बात है कि यार मोबाइल रखा है तो नौकरी क्यों मांग रहा है, मोबाइल रखा है तो रोजगार क्यों मांग रहा है। और मोबाइल अभी तो एक नेसेसिटी है ना भाई साहब। 20,000 का 15,000 का मोबाइल एक जरूरी है। कोई अपनी जरूरत किसी जरूरत ज्यादा है तो 2 मोबाइल रखा है, लेकिन उसका भी कहाँ तक रोजगार देगी श्रीमान जी, कहाँ तक रोजगार देगी सरकार? हर बार पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर बार वैकेंसी खाली बढ़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन बीटेक बंदा पकौड़े तले, बीटेक बंदा तो बाबूजी बहुत खुश है। बीटेक होल्डर, एमबीबीएस बंदा, एमबीबीएस बंदा चाय बेचे तो अच्छा है देश में, देश तरक्की कर रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं चुन रहे, आप अपने क्षेत्र के सांसद को चुन रहे हैं। आप इतने लोग बीजेपी के फॉलोवर हैं, ये गारंटी से कह सकता हूँ। देश में 5 यूनिवर्सिटी के नाम बता दें ये लोग, 5 यूनिवर्सिटी के नाम बता दो, नहीं बता पाए, कोई नहीं बता पाए। कहाँ के बता दें? 5 यूपी के एमपी के, देश में कहीं भी 5 यूनिवर्सिटी। चलिए ठीक है, मैं युवा हूँ, आप वकील भी है ना जी, आपके पास रोजगार है? मेरे पास रोजगार है, क्यों नहीं है? मैं वकालत करता हूँ। अभी बहुत कंफ्यूजन हो गया ना, इसलिए नहीं मैं भाई साहब बेरोजगार होंगे, लेकिन मैं बेरोजगार नहीं हूँ। हाँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ। प्रधानमंत्री की तरह उनने भाई ऐसा है, हर साल 2-2 करोड़, पहले कहा हर साल 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। पहले कहा प्रधानमंत्री जी ने कि हर साल 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, लेकिन कहने लगे जुमला है, खाते में आएंगे। नहीं आया, खाते में तो 0 बैलेंस भी नहीं आया। आप देखो, राज करना है तो करो, आग ना लगाया करो। राज करना है तो करो, आग ना लगाया करो। धर्म के नाम पर लोगों को ना लड़ाया करो। इस देश के अंदर जो वर्तमान में हो रहा, सरकार 10 साल की कविता वाली किताब दीजिए हमको पहले अपनी, जो पढ़ के बोल रहे हैं। लिखता हूँ, बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ। देखो मैं आपको बताऊँ एक मामला मेरा। एक जमीन में मैं पावर ऑफ अटॉर्नी हूँ क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में। उस जमीन का रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होने के बाद मैं वहाँ गया, मुझे पता चला कि काम हो रहा है। तो वहाँ जो बीजेपी के बंदे हैं यहाँ पर विधायक जी के, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने मुकदमा लिखाया। बीजेपी के विधायक ने? हाँ, विधायक के गुर्गों ने। आपने विधायक के खिलाफ?
नहीं, जो जिनने बदतमीजी उनके खिलाफ थाना नवाबाद में मुकदमा लिखाया। विधायक थे? रवि शर्मा है झांसी से विधायक, सदर वाले। हाँ, तो उन्होंने जब मुकदमा, तो मैंने मुकदमा लिखाया एज एडवोकेट पावर के, तो वहाँ पर उन्होंने सरकार का वो लगा के उस पर एफआईआर लगवा दी। अच्छा, सरकार का मतलब क्या लगवा के? प्रभाव से उसमें एफआईआर लगा दी। लेकिन अधिवक्ता है, वो तो कलम का सिपाही है। सरकार आज है तुम्हारी, हमारी अधिवक्ताओं की सरकार हमेशा रहती है, किसी की भी सरकार रहे। सभी अधिवक्ताओं का वीडियो वायरल होता है, कोई भी आया बदतमीजी के आप मिल के कूट देते हैं, ऐसा? और क्या, वो तो अंतिम दरबार के लोग हैं हम लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। गलत पर नहीं, सही पर। अधिवक्ता ऐसे कभी किसी को परेशान नहीं करता। वीडियो वायरल होता है। अरे नहीं होता है, अधिवक्ता हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ता है। अधिवक्ता दूसरों की लड़ाई लड़ता है। वीडियो वायरल तो बाद में होगा, पहले तो एक्ट हो चुका होता है, उसमें किसकी गलती रही किसकी नहीं रही वो कौन देख रहा। भाई इधर आके कोई बदतमीजी करेगा, अधिवक्ताओं को गाली गलौज करेगा। अभी परसों का मैटर है, एक श्रीमान जी आए गाली गलौज कर रहा है वकीलों से, क्या मतलब है? अब वीडियो वायरल तो बाद में हो रहा है, जब एक्ट हो चुका तो उसमें वकील गलत देखेंगे कि भाई मार रहा है, लेकिन आपने वो एक्ट तो नहीं देखा ना जो हुआ, किस वजह से हुआ। वजह तो पता करो पहले आप, तब तो पता चलेगा, वरना ऐसे वकीलों पे लगाते रहो आरोप, चलते रहेंगे आरोप। लोगों की समस्या आपको बोलना है जो बोलिए। देखिए, मैं तो अगर पॉलिटिकल कवरेज आप कर रहे हो तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, पूरे देश में और स्पेशली उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी कोई भी हो, इससे हम लोगों को ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमें मोदी और योगी को सशक्त करना है, उसके कारण भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वो भी सबको दिख रहा है। कारण बताना चाहिए ना, सार्वजनिक रूप में कारण बताना चाहिए कि इन लोगों की उपलब्धि क्या है देश के। कारण बताइए भैया। देश की जनता आपके लोग, आपके साथ लोग कारण पूछ रहे हैं। 10 साल में कितना झूठ बोला, कितने जुमले परोसे जनता के सामने। हाँ, सबसे बड़ा कारण तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यही है कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ने के लिए बाकी सारे जो आपस में लड़ा करते थे एक साथ आ गए हैं। ये अपने आप में समझाता है कि आम जनता ने कुछ देखा। गठबंधन से ज्यादा बीजेपी गठबंधन की हुई क्षेत्रीय दलों से, वो पहले से इन्हें अभी ये पता नहीं है कि हमारी पार्टी का कितनी पार्टियों से गठबंधन है। खुद पार्टियों से गठबंधन किए हैं और दूसरे के गठबंधन पर दोष दे रहे हैं कि इनके गठबंधन ये पार्टी। बताइए आप, एक मिनट, अनुप्रिया पटेल कौन है, इनसे पूछो, इनसे ये पूछो निषाद पार्टी कौन है जिससे गठबंधन की, खुद गठबंधन में है और दूसरे से कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, आप ये कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल में नहीं है, महंगाई की बात करिए। आप ये देखिए, जो अधिवक्ता लोग हैं जो आज से 10 साल पहले 50 रुपए की पेशी लेते थे, आज 200 रुपए पेशी ले रहे हैं, वो महंगाई नहीं बढ़ी। अगर सिलेंडर बढ़ गया तो आप कहते हो कि सिलेंडर बढ़ गया, सिलेंडर पर रेट बढ़े। नाम क्या भी आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, एडवोकेट, झांसी कलेक्ट्रेट। सूर्य प्रकाश जी, अभी तक किसी ने महंगाई वाला मुद्दा उठाया नहीं था अभी तक। मैं उठा रहा हूँ सारे चैनलों पे, और सारे आदमी एक बात उठाते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं है, महंगाई। मैं ये सिर्फ ये बात उठा रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ले लो, सरकारी नौकरियां ले लो। बाबू को आज से 10 साल 15 साल पहले 10,000 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज सरकारी बाबू की तनख्वाह 30,000 और 50,000 रुपए है। आज आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी बढ़ी है। सैलरी बढ़ी है, आदमी की इनकम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आदमी का 10 गुना बढ़ा। होटलों में देखो आप भीड़, किसी किसी घर में एक मोटरसाइकिल नहीं होती थी, आज घर में 3-3 मोटरसाइकिलें हैं, हर घर में 4 व्हीलर है, हर घर में बड़े मकान है, एसी है, सारी सुविधाओं से संपन्न है। अगर आदमी के पास ये सब सुविधाएं मोदी जी ने 15 लाख दिए ना, उनसे ये सब सुविधाएं, हर घर में 5-5 मोटरसाइकिल है। ये देश में ये आज झूठी भ्रम फैलाया जा रहा है कि महंगाई है, तो इनकम बहुत ज्यादा बढ़ी है लोगों की। मोदी सरकार में इनकम इतनी बड़ी है कि हर आदमी संपन्न है, आज हर आदमी को मकान मिल रहे हैं। हर आदमी सरकार की रिपोर्ट है कि आज देश नेपाल और बांग्लादेश से पीछे आ गया है। ये मोदी सरकार की है। इंडेक्स में जो हमारा देश ऊपर था, आज के उसमें नेपाल और बांग्लादेश से नीचे आ गया है। रुपए का और डॉलर का क्या संपर्क है? रुपए कितना नहीं, आज से 10 साल पहले, अरे सुनो ये, अरे 10 साल पहले भैया देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कारण सुनना चाह रहे हैं भाई। कारण ही मैं समझा देता हूँ, 2-3 चीजें समझा देता हूँ। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 10 सालों से सरकार है, किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है मैं आपको ये बता देता हूँ। झांसी से ग्वालियर जाने में 3 घंटा लगता था, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और 2004 में जो हाईवे बनना था
वो 4 से 14, 15, 16 तक नहीं बन पाया था। क्यों नहीं बन पाया था? क्योंकि किसी की इच्छा नहीं थी बनने की। आज आप जाइएगा 50 मिनट में आप झांसी से ग्वालियर पहुंच जाएंगे बिना किसी टेंशन के। अब बात करते हैं रोजगार की। जो व्यक्ति काम करना चाहता है वो कोई ना कोई माध्यम ढूंढ लेता है काम करने का। नौकरी चक्कर में ना, अरे वही पुराना देखिए इस देश में सुनिए देखिए भैया, ऐसा है, मुकदमा तो नहीं फंसा है कोई? मुकदमा कोई नहीं फंसा है, लेकिन लोग जो महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं उसका मुख्य कारण मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी से भी ये गुजारिश है कि जो ये हिंदुस्तान में जो ये जनसंख्या बढ़ रही है, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून उन्हें तुरंत से तुरंत लाना चाहिए, तभी ये सारी चीजें नियंत्रित होंगी। क्या किस रेट से बढ़ रही है जनसंख्या सर? जैसा चाइना ने किया था वहां पे कि एक जनसंख्या पूछ रहे हैं, जनसंख्या किस रेट से बढ़ रही है? अब वो रेट तो आप ही देख लीजिए किस रेट से बढ़ रही है। नहीं, अंदाजा मुझे नहीं। सवाल उठा दिया, लोग पूछना चाहेंगे ना, आपके जरिए आना चाहेंगे। रेट। अरे आप देख रहे हैं कि कितनी है? स्पीड बहुत स्पीड है, चाइना को पीछे कर दिया। आप पूरे विश्व में नंबर 1 पे हैं इस समय। कहाँ आप स्पीड की बात कर रहे हो? आपके कोई ब्रेकर नहीं है आपके पास। अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप नियंत्रण कानून लाइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। मोदी कांग्रेस की सरकार में फेलिंग प्लानिंग चालू हुआ था, वो सक्सेस है और वो चल रहा है। लेकिन ये तो एक दोहाई गाई जाती है क्या, आप महंगाई की नहीं पूछो, आप रोजगार की नहीं पूछो, आप शिक्षा की नहीं पूछो। ये बताओ कि बीजेपी सरकार ने कितने विश्वविद्यालय बनाए? आज बच्चों की किताबें 2000 की थी वो 10,000 की हो गई। दवाइयों की कीमत, अब आप जो बताइए 10 साल में केंद्र से नरेंद्र मोदी की सरकार है, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं आया? अगर जनसंख्या इतनी बड़ी समस्या है, सरकार इस वजह से ही रोजगार नहीं दे पा रही है। कुछ उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन नहीं ठीक। बेरोजगार तो होता है तो कितने लोग हैं? कितने लोग बेरोजगार हैं? कितने ठाणे बताओ, कितने लोग बेरोजगार ठाणे थे बताओ? देखिए बेरोजगार वाले बताओ। राष्ट्र विकास पथ पर है, विकास पथ पर है, विकास पथ पर है। अच्छा। विकास पथ पर है और राष्ट्र को विकसित होने के लिए सहयोग प्रदान करें। मतलब कैसे सहयोग करें? सहयोग ऐसा ही है कि जो विकास पथ पे जो चल रहा है, जो इसकी प्रगति है, प्रगति के जो मापदंड चल रहे हैं, इन्हीं को दुरुस्त करें, इन्हीं का साथ दें। क्या है प्रगति के मापदंड सर? प्रगति के मापदंड तो ये है कि देखिए ये इस बात को कि बोलता क्या है वो प्रधानमंत्री को? राहुल गांधी। राहुल गांधी किस बदतमीजी से बोलता है? ये वो मोदी को डंडे मारेंगे, ऐसा करेंगे, बस बोलना चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री 100 करोड़ की जर्सी का है, मोदी जी बोले तो वो अच्छा है, समझे? और 100 करोड़ की है ना गर्लफ्रेंड बोले वो बढ़िया है, वो उसमें कहीं नहीं है। पप्पू बोले तो अच्छा है मोदी जी को। बदतमीजी तो नहीं है, बदतमीजी नहीं है। तुम चच्चा कहो, अगर हम आपको पप्पू बोले तो वो गलत है। अरे चच्चा कहो यदि मोदी को कहने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करते हैं और महिलाओं को जर्सी गाय बोलते हैं। पप्पू बेइज्जती है, पप्पू बेइज्जती है, पप्पू बेइज्जती हो गई। अरे उनको निकल, पप्पू कहना बेइज्जती हो गई। अरे सुनिए देखिए मैं पप्पू बेइज्जती हो गई, गाली है, पप्पू गाली है। पप्पू हो गया। हम तो कह रहे तुम पप्पू और हम पप्पू, तुम भी पप्पू। आप बताओ ना, पप्पू है, क्या बात करते हो? माँ जब कहती है कि पप्पू तो वो बेइज्जती हो गई। 18 साल से पहले के सब पप्पू, 18 से बड़े हो गए तो पप्पू नहीं, पप्पू बड़े तो बड़े पप्पू। एक सेकंड मुझे समझने दीजिए, आप सभी लोग एक दूसरे को पप्पू कह रहे हैं, आप सभी लोग एक दूसरे को पप्पू कह रहे हैं। आप भी पप्पू अपनी माँ के, हम भी अपनी माँ के। नहीं, मैं अपनी माँ का सिद्धांत हूँ सर। मुझे अपने में मत लपेटिए, अपने मत लपेटिए मुझे अलग रखिए प्लीज। अपने माँ के आप पप्पू, हम अपनी माँ के पप्पू। पप्पू कोई गाली हो तो बताओ। आइए बैठ जाइए। पप्पू गाली हो तो बताओ। अरे अंकल जी आप यहाँ पे आइए, मेरे बगल में ही आइए। पप्पू गाली है, इस पर डिबेट होना चाहिए। किस पर कहाँ से होना है, कहाँ से गाली है? पप्पू बताइए। मैं एक चीज बताऊँ आपको, पप्पू कोई गाली वाली नहीं है। मैं सुन तो लीजिए पूरी बात। हाँ करके तो आप एक्टिव हो गए, लेकिन एक नाबालिग जैसी प्रवृत्ति का बैठ है। सुन लीजिए, वो इसलिए वो नाबालिग जैसी बातें करता है, इसलिए पप्पू कहा जाता है। माइनर स्टेज है उनकी। अब एक्चुअली क्या है कि कहने को तो बहुत कुछ है, वो इस तक तो सुनने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं कहना नहीं है। नहीं, आप किसी को
गलत नाम से नहीं बोला पुकार देते। अगर आप जज साहब से पप्पू कह दे, आपको पता चल जाएगा पप्पू शब्द होता क्या है। आपको पप्पू शब्द किस भाषा पता चली, आपको मिलावट ही कहना पड़ेगा। आप पप्पू नहीं कह पाएंगे किसी को। जाएगा पप्पू होता क्या है। मोदी को डंडे मारने की बात कह सकेंगे आप? मोदी कौन कह रहा है डंडे? जब आप कहोगे तो सुनोगे। मेन वकील साहब मेन समझ पहले मेरा सवाल है, जज साहब को पप्पू बोल पाएंगे आप लोग? उसको जज साहब को बोल पाएंगे? सब सीट से उतर के हमको बोलेंगे उतरो आओ, उतरो आओ, अभी हाल बोलते हम, उतर के ले आओ। अभी वो स्वीकार क्यों करते हैं? अच्छा, सीट से उतरवा के बोलेंगे? हाँ। सीट पे बैठे रहेंगे तब नहीं बोलेंगे, ये मर्यादा है, इंस्टीट्यूशन है वो। प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरी पब्लिक को गाली दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का गाली कौन दिया? गाली कौन दिया? कौन गाली कौन दिया? मैं देखिए मैं ये तो मानता हूँ कि मैं देखिए एक साथ से बोल रहा हूँ, इस देश में सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने भी एक दूसरे के ऊपर ना बहुत छिछले और बहुत गंदे गंदे वार किए हैं, ठीक है, और बहुत बिलो द बेल्ट वार किए हैं। अजगर क्या? अरे सुन तो लीजिए चाचा, हम बोल रहे हैं कि अरे चाचा सुन तो लीजिए, हमें बोल रहे हैं कि बहुत बिलो द बेल्ट लड़ाई हुई है सत्ता पक्ष में और विपक्ष में, और बहुत छिछली बात मतलब हम लोग दोस्तों के बीच में नहीं कर सकते, वो ऐसा सड़क से बोल रहे हैं। लेकिन ना हम लोग को समझना चाहिए, ये लोग ना हम नेताओं से मिलते हैं ना, सब पब्लिक को दिखाने के लिए है चाचा। सब संसद भवन में आराम से बैठ के साथे में चाय पीते हैं। अरे चाचा सही में क्या? सब संसद भवन में साथे में चाय नाश्ता करते हैं। हम तो रोज लड़ते हैं टेबल पे, वकील तो रोज लड़ते हैं टेबल पे, और वहाँ से निकलते हैं सब यानी एक साथ चाय पीते हैं। टेबल से हटने की बात, चाय पीते हैं लेकिन टेबल पे लड़ेंगे। वो छोड़िए, आप लोग की वो छोड़िए, मंत्री नहीं है ना चाचा? पब्लिक वे में आप प्रधानमंत्री को असभ्य भाषा से संभोग से अरे आपकी बात मान गया आपकी बात, मैं समर्थन कर रहा हूँ आपकी बात का। हाँ, अगर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, अगर प्रधानमंत्री जी ने पप्पू कहा है, अगर प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को भी तो अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी किसी को जर्सी गाय नहीं बोल सकते, या प्रधानमंत्री जी किसी को 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकते। ये प्रधानमंत्री देश की एक प्रतिष्ठित पद है, उसकी मर्यादा बरकरार रखना चाहिए, जो कि उन्होंने अपनी मर्यादा को बरकरार नहीं रखा। मतलब ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सुनते रहें, गाली खाते रहें, कुछ भी करते रहें, ये चाहते हैं। रिप्लाई नहीं होना चाहिए, ये चाहते हैं। रिप्लाई का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप है ना, किसका नाम लिया कि 100 करोड़ की गाय? मोदी जी ने कहा। किसको कहा? बोलो जी, तो बोलो ना, बोलो किसको कहा, और दिखाओ कि जिसमें ये कहा है कि फलानी आदमी। चलिए बताइए देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, अपनी डिग्रियों को जला रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसकी बात करो। जर्सी कहूँ पप्पू की बात हो रही है, तो मंगलसूत्र की बात हो रही है। ये क्या का मंगलसूत्र है? देश बर्बादी की ओर जा रहा है, इस पे देश बर्बादी की ओर जा रहा है। या जिस देश का युवा अगर बेरोजगार है और आत्महत्या कर रहा है, डिग्रियां जला रहा है, वो देश बर्बाद होने। कलेक्टर बनोगे? 3rd क्लास की डिग्री लेके कलेक्टर बनोगे? आप इंस्टीट्यूशन क्या बात करते हो आप? यूजीसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं ये सारे, अब आपको उनकी डिग्रियों के ऊपर है ना एक प्रश्न उठा रहे। इस तरह से तो हम मानते हैं कि आपने भी जिस यूनिवर्सिटी से किया, आपकी भी डिग्री वैसे फर्जी है। हमारी मान लो फर्जी है, 1 मिनट के लाने आप कह रहे हैं आपकी सही है? नहीं, जब आप बेरोजगार हो। हाँ बिल्कुल बेरोजगार है। आप बेरोजगार हो इस उम्र में, 60 साल के हो गए, बेरोजगार है। मोड़ी मोड़ा कहाँ जा रहे हैं इनके? क्या कर रहे हैं? क्या बात करते पास हो जाते थे 2014 से पहले। जब से मोदी सरकार आई है, बिना नकल विहीन परीक्षा उन्होंने कराई है, ठीक है। हम लोग शिक्षित अच्छी। आपका पास हुए वकील साहब? आपका पास हुए? 2021 में पास हुए। हाँ, लॉ मैंने 2021 से करी, वो बिना नकल विहीन पास करी है, ठीक है। इससे पहले सब नकल मॉडल ले जाते थे, सीरीज ले जाते थे यहाँ पे 2017 के पहले। आप ये कह रहे हैं कि साल 2014 के बाद जो भी पास आउट हुआ है वो सही है, उसका नकल नहीं किया है, और नंबर 2, और साल 2014 के बाद जो पास हुआ है सबको नौकरी मिल गई है? नौकरी नहीं मिली है, लेकिन एक टैलेंट ऐसा, इसके लिए योजना जो PM KYC योजना है, जो PM के, तो उसमें स्किल्स दे रहे हैं मोदी जी, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ना कि पहले जैसा हो रहा है कि नकल करके पास हो गए, कुछ आता है नहीं, लिखना आता नहीं है। यार मतलब तुम बोल रहे हो हम नकल करके पास हुए हैं, ऐसा बोल रहे हो तुम? हम तो कितना पहले पास हो 2014 के, हम तो कितना पहले पास हो। हमारे दोस्त बुरा मान जाएंगे चाचा, मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे तब। हम एग्जाम में नहीं दिखाए थे उन लोग को, बोल देते कि नहीं दिखाएंगे कॉपी अपनी।
नकल कौन करता है? कांटी कौन करता है नकल? देखिए, प्रति व्यक्ति आय में काफी इजाफा हुआ है। हर व्यक्ति के हाथ में 12-12, 15-15, 20-20 हजार का मोबाइल है, हर व्यक्ति के। और हर व्यक्ति से कहाँ से पैसा आ रहा है? बेरोजगार कहाँ से हो सकता है ऐसा व्यक्ति? ऐसा परिवार बेरोजगार कहाँ से हो सकता है? बेरोजगार वो होते हैं कि जो इतना बड़ा शौक पूरे नहीं करते हैं, वो बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। और इस तरह के बेरोजगारों की संख्या वास्तविक बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल से 10% भी नहीं निकलेगी। पीछे से कोई क्या बोल रहा है? अब ये है कि हर व्यक्ति जनता हर व्यक्ति समझ चुकी है। 400 पार का नारा जनता स्वयं खुद लगा रही है, इसलिए बिल्कुल भी संदेश में ना रहे। 400 पार इस बार फिर से आ रहे हैं, ठीक है। मोदी जी फिर से 400 पार आ रहे हैं। एक बात सुनिए भाई, एक बात सुनिए। मैं मुझे नहीं पता आप लोग क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, लेकिन एक बात मैं समझा दूं। मैं अपने सामने कोई किसी भी पार्टी का समर्थक हो, ठीक है, मैं अपनी ज़बान से और अपने सामने ना किसी भी बेरोजगार का अपमान होते हुए नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। मैं एकदम साफ हूँ इसको लेके। सुन लीजिए प्लीज। इस देश में ना बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो अभी किसान का बच्चा है, कोई गरीब का बच्चा है, कोई कैसे भी लड़का लड़की लोग तैयारी कर रहे हैं। आपके ही प्रदेश में प्रयागराज और लखनऊ जैसे 2 बड़े शहर हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं ना प्रतियोगी परीक्षाओं की। और तो हम लोगों को उसको कम नहीं आंकना चाहिए, उनके जीवट को, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना उनको तैयारी करते हुए। अब मैं इसमें ये भी नहीं नकार रहा हूँ कि इस तरह की तैयारियों में हमारे शिक्षण संस्थान जो हैं, हम लोग के जो जितने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं, वो इतने कमज़ोर रहे कि छात्रों को अभी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए ट्यूशन और कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। कोचिंग माफिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं, नकल माफिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तमाम चीज़ें चलती हैं, मैं इससे भी नहीं नकार रहा हूँ। लेकिन बेरोज़गारी पे हम लोग किसी को मौक न करें। हम लोग सवाल उठाएं कि सरकार रोज़गार दे रही है, नहीं दे रही है तो कैसे दे रही है, नहीं दे रही है तो क्यों नहीं दे रही है, हम इस पर बात करें। लेकिन हम बेरोज़गारी को मौक न करें ना। बहुत सारी बड़ी जनसंख्या है ना यार ऐसे कि जिसको नौकरी नहीं मिल रही है यार। नौकरी सबको देना संभव नहीं है, ठीक है। ये बात करिए कि संभव नहीं है। मैं ये सुनने को तैयार हूँ कि संभव नहीं है। सबके लिए संभव नहीं है। शिक्षा देना संभव है, नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन शिक्षा देना संभव है। और देखिए सर, ऐसा है, भैया ने कहा, भाई साहब हमें बहुत सीनियर वकील है, हमारे गुरु है, शिक्षा देना तो कंपलसरी है। आप एक बीटेक होल्डर से ये कह सकते हो कि आप पकोड़े तलो घर चलाओ। पकोड़े तल के कितना कमा लेगा? 300-400 रुपए। सिलेंडर कितने का भरेगा? 1100 रुपए का। 700 रुपए कहाँ से लाएगा वो? 30 रुपए का रोज का ईंधन खर्च नहीं कर सकते यार, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा रुक जाओ। ईंधन की बात हम बता रहे हैं। ईंधन की आप हाइपर मत। आता था तब से कितना किस अनुपात में वो बढ़ा हुआ है? महंगाई बढ़ी है, मजदूरी नहीं बढ़ी, पेमेंट नहीं बढ़ा। आप तुम्हें ये दिखाई दे रहा देश का विकास दिखाई 200 रुपए मिलती थी मजदूरी, देश का विकास नहीं। 200 रुपए चलिए ठीक है, विकास हुआ। आप हमारे बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बुंदेलखंड में बहुत है, पहले बेरोजगारी नहीं थी। पूरा बुंदेलखंड पलायन हो चुका है, पूरा टैलेंट का अभाव है, बेरोजगारी नहीं है, टैलेंट का अभाव है। टैलेंट तो बहुत है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि शिक्षा की बच्चों को प्रधानमंत्री इस देश का सौभाग्य है जो मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। और देश को रोज नई गति मिल रही है, नया विकास हो रहा है। सड़कें देख लें आप, मेडिकल देख लें, शिक्षा का स्तर देख लें, नौकरियां देख लें, सारी चीजें दी हैं। झांसी में बीजेपी सरकार का ये काम बता दें। ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। देख रहे हम गिनवा रहे। अरे झांसी में 2 ओवर ब्रिज बने, ये किसने बना दिए? कांग्रेस सरकार के प्रदीप जैन सांसद थे 19 सेशन। ये सड़कें झांसी के बच्चे जो झांसी के बच्चे हैं बेचारे, आज कोई से भी स्कूल में देख लो कौन सा कंपटीशन। इन लोगों से ये बात पूछिए कि कोई भी 5 हाईटेक सिटी बता दें जो 100 स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। झांसी स्मार्ट सिटी क्या है? पूरा झांसी खुश है। बीडा में किसानों की जमीनें गई हैं, जब बीडा में कम फैक्ट्रियां लग रही हैं, पूरे किसान खुश था। डिफेंस कॉरिडोर में भी किसान खुश था। क्या है, जितना सरकार डिफेंस कॉरिडोर पे अभी ईंट का शुभारंभ नहीं हुआ,
एक 5 साल हो गई, दूसरी 5 साल चालू हो गई। सिर्फ झूठ है। काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, ठीक है। एक ग्रेड की श्रेणी में काम कर रही है। उधर अलग लड़ाई चल रही है पीछे। एक ग्रेड की श्रेणी में काम कर रही है भाजपा सरकार। एक ग्रेड, ये कुछ नहीं है सिवाय उधर एक सेकंड, उधर क्या चल रहा है? हाँ, आप सीनियर है हम लोगों को, बैठिए। चोर प्रत्याशी जो जिसके पास स्कूटर था, आज करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी कहाँ से हो गई? प्रदीप जैन के पास। प्रदीप जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है, कांग्रेस का एक छोटे से लेके बड़े नेता तक सब धोखेबाज। दोस्तों के पास चलते हैं, आइए आपके दोस्तों के पास चलते हैं। हाँ, बैठिए प्लीज बैठिए। नहीं, अंदर चलिए। आइए, अरे आप आइए मेरे दोस्त हैं आप आइए मेरे दोस्त हैं आप। चश्मा लगा बीजेपी का, इनकी मत सुनो। नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? सबकी सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, सबकी सुनना पड़ेगा। नीतियों ने देश ने काम करा ही नहीं, बेगनाथ पर रहे वे अपने में न रहे, वे कह रहे जो अधकचरा जानकारी होती है कुछ लोगों को, पूरी जानकारी नहीं होती, बहस वो पूरी करते हैं। उन्हें जानकारी नहीं है पुल किस डेट में बना, कब ओवरब्रिज पास हुआ, किसने पैसा रिलीज किया। अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब उनने इस पुल के लिए 86 करोड़ रुपया किया था सैंक्शन। बनते बनते कोई योजना एक दिन में तो बन नहीं जाती है, बनने में टाइम लगा। जब तक भाजपा की सरकार आ गई तो उद्घाटन इनने कर दिया, बनवाया तो श्रेय इनने ले लिया। जवाब है। बताइए। देश का विकास देखें आप, पहले कितने एम्स थे, आज जो सड़कें करी है, वो पुल की बात बताइए जिसपे आप सड़कें चमचमा रही। लक्ष्मी पार्क बन रहा है, ये अटल एकता पार्क बना, ये कई चीजें ऐसी बनी। ये विकास की गति है, ये भाजपा की देन है, ये बीजेपी की देन है। पूरी तरह से जानकारी नहीं। क्या लक्ष्मीबाई पार्क बना, लक्ष्मीबाई पार्क कब बना? बरसों पहले, जब भाजपा का नामो निशान नहीं था देश में, प्रदेश में, तब न बना। कांग्रेस की भ्रष्टाचार की नीतियां बता दो कौन कौन सी हैं? कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, बताइए सर, जवाब दीजिए। देखो ऐसा है, बोलने के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये बाबर ताला डाल देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने किया है। क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? कांग्रेस की नीति जो रही है वो तुष्टिकरण की नीति रही है। हाँ, हमेशा रही है उनकी नीतियाँ। उन्होंने क्या पीएम साहब में इतनी हिम्मत है कि अपने सांसद और एमएलए फंसे तो नहीं है ना, मतलब वहाँ पे? अच्छा, ठीक। ऐसे किसी नेता पीएम में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई सांसद विधायकों की जो पुराना उन्होंने अपना इनकम का सोर्स दिया था, आज इतनी इनकम बढ़ गई, उसकी इंक्वायरी करा लें। ऐसा कोई नेता नहीं है, कोई सांसद विधायक नहीं है जो भ्रष्टाचारी नहीं है। सब भ्रष्टाचारी हैं। हाँ, नहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगवा के मरवा वर्दा तुमने आज भी मरवा के दर्द। कोविड शील्ड जिनने लगाई है उनको कई साइड इफेक्ट्स हुए हैं। कोविशील्ड एक एग्जाम्पल दो, दे नहीं पाओगे। हमारा प्रधानमंत्री हिमालय है, हमारा मुख्यमंत्री हमें शुगर हो गई कोविड शील्ड लगवाते। कोविशील्ड लगवाई शुगर हो गई? शुगर है, हम तो शुगर पेशेंट नहीं, उस वजह से नहीं। कसम खा रहे हैं भाई साहब। अरे उस वजह से थोड़े हुआ। हम कह रहे हैं बता दे। जब देश का मुखिया ईमानदार होता है तभी विकास होता है। भैया का सबकी हो गई तो हमारी सुन लो। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री उनका फंड खोला, जितना प्रधानमंत्री की एयर फंड खुलेगा उस दिन इनको पता चल जाएगा क्या हुआ। बॉन्ड और पीएम केयर फंड का नाम ले रहे हैं आप तो। बिल्कुल झूठी बात है। बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड तो सच्ची बात होगी। बिल्कुल झूठी। इनके नेता जेल में जा रहे हैं, इसी वजह से इनका गठबंधन के नेता जेल में। इनको इलेक्टोरल बॉन्ड में जवाब तो दे दीजिए। जा रहे हैं, इनको इलेक्टोरल बॉन्ड में जवाब तो दे दीजिए। कोई नेता भी जेल में नहीं है, ये बता दे। हमारी पार्टी का कोई नेता जेल में? पार्टी कौन सी है ये बताए। ये कह रहे जो इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया कि हम जो पार्टी का नेता जेल में है। आपका गठबंधन है, आपके गठबंधन में भ्रष्टाचारी चलिए पर डे जेल में जा रहे हैं, सबको पता है, जनता के सामने है, क्यों छिपा रहे हैं? में
बीजेपी की वॉशिंग मशीन में इतने भ्रष्टाचारी आ गए, वो क्लीन साफ हो गए। अरे कैसे नहीं बीजे आने के बाद नहीं, उनको यही प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको लेके आया जा रहा है। क्यों नहीं आप उनको कार्रवाई करने की हिम्मत है? नहीं है पीएम साहब में हिम्मत। पीएम साहब में इतनी हिम्मत हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना, क्यों नहीं है हिम्मत? तभी तो पीएम खटक रहा कि भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे, तभी तो पीएम खटक रहा। अरे एक रेपिस्ट उसके साथ मंच पे शेयर कर रहे हैं और उसके खिलाफ उसको विदेश भगा दिया, और देवगौड़ा को की बात कर रहे हैं आप, रवन्ना की बात। किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की है। चलिए इस बातचीत को यहाँ बंद करते हैं, बहुत हल्ला है। बाय, बने रहिएगा।